हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। आज हम डेटाबेस की दुनिया के पर्दे उठाने वाले हैं। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये टेक्नोलॉजी कैसे सूचना के अंबार को मैनेज करती है और कैसे हम कागज के पहाड़ों से निकलकर सिर्फ एक क्लिक में जवाब पाने लगे। चाहे हम ऑनलाइन कुछ खरीद रहे हो या अपनी बैंक डिटेल्स चेक कर रहे हो, इसके पीछे अरबों खरबों बाइट्स का डेटा काम कर रहा होता है। तो ये सब इतनी स्मूथली होता कैसे है? इसका जवाब दोस्तों छिपा है डेटाबेस में। तो आज के सफर में हम शुरुआत करेंगे कागजी काम की पुरानी दिक्कतों से। फिर देखेंगे कि कैसे शुरुआती डिजिटल फाइलों ने चीज़ों को और उलझा दिया, और फिर आखिर में समझेंगे कि कैसे डेटाबेस, रिलेशंस और कीज ने आकर इस पूरे खेल को ही बदल दिया। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। एक स्कूल की कल्पना कीजिए, जहां हर एक चीज मोटे मोटे रजिस्टरों में हाथ से लिखी जाती थी। यहीं से हमारे डेटाबेस की कहानी की शुरुआत होती है, और यहीं पर हमें असली दिक्कतें साफ साफ दिखने लगती थी। सोचकर देखिए उस मैनुअल सिस्टम का हाल। हर महीने हजारों एंट्रीज हाथ से करना, नामों की स्पेलिंग में गलतियां होना, और भगवान न करे अगर एक रजिस्टर भी खो गया तो समझो सारा रिकॉर्ड ही गायब। मतलब पूरा सिस्टम ही बहुत नाजुक था, है ना? तो जाहिर सी बात है, अगला कदम था कंप्यूटर का। सबको लगा कि फाइलों में डेटा स्टोर करने से सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन मज़ा तो ये है कि सॉल्यूशन ने अनजाने में ही और भी ज़्यादा उलझी हुई परेशानियां खड़ी कर दी। ये देखिए हमारी पहली डिजिटल फाइल। इसमें स्टूडेंट और उनके गार्जियन की सारी जानकारी एक साथ ठूंस दी गई है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पर गौर कीजिए। तालीम शाह और अली शाह दोनों के लिए उनके गार्जियन की पूरी जानकारी, नाम, फ़ोन, पता दोहराई गई है। ये एक बहुत बड़ा क्लू है। और ये रही हमारी दूसरी फाइल, अटेंडेंस की। यहाँ भी वही कहानी है। हर स्टूडेंट का नाम हर एंट्री के साथ फिर से लिखा जा रहा है। तो अब सोचिए, हमारे पास दो अलग अलग फाइलें हैं और दोनों में एक ही जानकारी बार बार लिखी जा रही है। तो असल में इस फाइल सिस्टम ने 4 बड़ी मुसीबतें खड़ी कर दी। पहली, डेटा रिडंडेंसी, यानी एक ही चीज को बार बार लिखना। दूसरी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब अगर एक जगह नाम बदला और दूसरी जगह भूल गए तो डेटा ही गलत हो गया। तीसरी, डेटा आइसोलेशन, क्योंकि ये दोनों फाइलें आपस में बात ही नहीं कर सकती। और आखिरी, जानकारी ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम था। अब इन सारी परेशानियों के बीच एक हीरो की एंट्री होती है। ये वो पल है जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि डीबीएमएस, हमारी कहानी में धमाकेदार एंट्री करता है। तो आखिर ये डीबीएमएस है क्या भला? आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसा स्मार्ट सॉफ्टवेयर है जो डेटा के लिए एक बॉस की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि सारा डेटा सही से स्टोर हो, सुरक्षित रहे और जब भी चाहिए फटाफट मिल जाए। ये उस फाइलों के मकड़जाल को एक ऑर्गेनाइज्ड, सुलझे हुए सिस्टम में बदल देता है। अच्छा, आपने शायद ये नाम सुने होंगे, MySQL, ओरेकल, पोस्टग्रेस। ये सब टेक की दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं, वो शक्तिशाली डीबीएमएस जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों का डेटा संभालते हैं। तो सवाल ये है कि ये जादू होता कैसे है? डीबीएमएस आखिर उस दोहराव और गड़बड़ी को खत्म करता कैसे है? इसका राज छिपा है रिलेशनल मॉडल में। देखिए, डेटाबेस डिजाइन का पहला और सबसे जरूरी नियम है फूट डालो और राज करो। मतलब हम एक बड़ी उलझी हुई फाइल को लेते हैं और उसे छोटी छोटी साफ सुथरी टेबल्स में तोड़ देते हैं। ये टेबल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इन्हें ही हम रिलेशंस कहते हैं। तो देखिए, ये है हमारी नई चमचमाती स्टूडेंट टेबल। यहाँ से गार्जियन का नाम, फोन, पता सब हटा दिया गया है। उसकी जगह अब है सिर्फ एक यूनिक गार्जियन आईडी या GUID, जो एक पुल की तरह, एक लिंक की तरह काम करेगा। और अब गार्जियन की सारी जानकारी अपनी एक अलग टेबल में सुरक्षित है। गौर कीजिए, हिमांशु शाह का डेटा अब सिर्फ एक बार लिखा गया है और उनका GUID दोनों स्टूडेंट्स तालीम और अली से जुड़ा है। देखिए, रिडंडेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व। और आखिर में हमारी अटेंडेंस टेबल भी एकदम साफ सुथरी हो गई है। स्टूडेंट का नाम, SNAME, यहाँ से हटा दिया गया है क्योंकि उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। हम रोल नंबर का इस्तेमाल करके स्टूडेंट टेबल से नाम कभी भी पता कर सकते हैं। ये कितना एफिशिएंट तरीका है ना? कोई फालतू का डेटा नहीं।
चलिए अब जरा कुछ टेक्निकल शब्द भी सीख लेते हैं ताकि हम प्रो की तरह बात कर सकें। रिलेशनल डेटाबेस की दुनिया में हम टेबल को रिलेशन कहते हैं, कॉलम को एट्रीब्यूट और एक रो को टपल कहते हैं। नाम थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं पर कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है। ठीक है, हमने टेबल्स को अलग अलग तो कर दिया, लेकिन ये आपस में जुड़ी कैसे रहती हैं? इन्हें जोड़कर कौन रखता है? इसका जवाब है कीज की शक्ति में। यही वो गोंद है जो पूरे डेटाबेस को एक साथ चिपका कर रखता है। तो कैंडिडेट की ऐसा कॉलम होता है जिसकी हर एंट्री अपने आप में यूनिक हो, मतलब कोई डुप्लीकेट न हो। जैसे हमारे गार्डियन टेबल में हर गार्डियन का GUID यूनिक है और उनका फ़ोन नंबर भी यूनिक ही होना चाहिए। तो ये दोनों प्राइमरी की बनने के उम्मीदवार हैं, यानी कैंडिडेट हैं। अब जितने भी कैंडिडेट कीज हैं, उनमें से डेटाबेस डिजाइनर किसी एक को मेन हीरो चुनता है। वही बनता है हमारा प्राइमरी की। हमने GUID को चुना, क्यों? सोचिए, लोग अपना फ़ोन नंबर तो बदल सकते हैं, पर ये ID हमेशा वही रहेगी, इसीलिए ये ज़्यादा भरोसेमंद है। पर कभी-कभी क्या होता है कि कोई भी एक अकेला कॉलम यूनिक नहीं होता। जैसे हमारी अटेंडेंस टेबल में एक ही रोल नंबर कई बार आएगा और एक ही डेट भी, लेकिन अगर हम तारीख और रोल नंबर को मिला दें तो वो कॉम्बिनेशन हमेशा यूनिक होगा। इसी को कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। तो हमने इस स्कूल के उदाहरण से ये सब तो समझ लिया, पर असली सवाल तो ये है कि इसका हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना है? जवाब है सब कुछ। ये हर जगह है। जरा सोचिए, जब हम अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करते हैं तो एक डेटाबेस हमारे सारे लेन देन को ट्रैक करता है। जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो एक डेटाबेस हमारे कार्ट और हमारी पसंद नापसंद को याद रखता है। हर बड़ी डिजिटल सर्विस की रीढ़ की हड्डी एक शक्तिशाली सुव्यवस्थित डेटाबेस ही है। तो अगली बार जब फोन पर कोई ऐप खोलें या किसी वेबसाइट पर लॉगिन करें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा पर्दे के पीछे काम कर रही उस अदृश्य शक्ति के बारे में, उन टेबल्स, रिलेशंस और कीज के बारे में जो हमारे इस डिजिटल दुनिया को मुमकिन बना रही हैं। आपके जीवन का कौन सा हिस्सा एक ऐसे डेटाबेस पर चलता है जिसे आप देख नहीं पाते? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।